हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन में साइंस के शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में आने के बहुत चांसेस हैं जिसके, है ना। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 1, पहले शॉर्ट क्वेश्चन कुछ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है और इस क्वेश्चन में पहला आपका कह रहा है कि क्वेश्चन में आपका पहले कह रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस कॉपर ऑक्साइड क्यूप्रिक ऑक्साइड को जब मिलाया जाता है तो इससे क्या बनता है, और इस जो फॉर्मेशन होगा, जो प्रोडक्ट होगा, उसका कलर किस तरह का रहने वाला है। देखते हैं। ये रिएक्शन जब होगा तो रिएक्शन होने के बाद ये सबसे पहले बन जाएगा कॉपर क्लोराइड प्लस फिर आपका हो जाएगा H2O, है ना। ये बन जाएगा। ये पहला क्वेश्चन आपका था। अच्छा, अब देखें अगर इस इक्वेशन को यदि बैलेंस भी करें तो बैलेंस करने के लिए देखें यहाँ हाइड्रोजन 2 मॉलिक्यूल्स है तो यहाँ पे हाइड्रोजन को भी 2 कर देते हैं। इस तरह से क्लोरीन भी 2 हो गया तो क्लोरीन भी यहाँ पे भी 2 है ना। और क्यूप्रिक 2 है तो फिर यहाँ फिर यहाँ भी यदि 2 कर देते हैं तो क्लोरीन यहाँ 4 हो जाता है ना। क्लोरीन यदि 4 होता है तो यहाँ पर भी क्लोरीन को 4 करना होगा। ये हो गया तो हाइड्रोजन 4 हो गया। फिर यहाँ हाइड्रोजन 2 है तो फिर यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 2HCl ही होगा, है ना। ये 2HCl ही होगा। बाकी CuCl2 प्लस H2O ये आपका सही है। इसमें इसका कलर भी पूछा था तो इसका कलर जो होने वाला है इस सॉल्यूशन का, इस सॉल्ट का, ये रहेगा आपका ब्लू ग्रीन जो है जिसका कलर रहने वाला है। चलिए इसे नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन जो पूछा है, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखते हैं। इसमें क्वेश्चन कह रहा है नेम द
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि नेम द पार्ट ऑफ ब्रेन ऑफ फॉलोइंग फंक्शन, है ना। ये जितने सारी चीजें दिए हुए हैं इन सब चीजों को फंक्शन ब्रेन के किस पार्ट के थ्रू से होता है। देखिए पहला क्वेश्चन है मेंटेन पोस्चर एंड बैलेंस, ये किसकी सहायता से होता है। बीटिंग ऑफ हार्ट, ये कौन कर, ये किसकी सहायता से होता है। थिंकिंग हम ब्रेन के किस पार्ट से होता है। ब्लड प्रेशर ब्रेन के किस पार्ट से कंट्रोल होता है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका यदि आंसर लिखें 1 नंबर का, मेंटेन पोस्चर एंड बैलेंस, ये पोस्चर और मतलब मेनली ये बैलेंस जो मतलब बॉडी को जो बैलेंस रखने का काम करता है, ये हमारे जो है कि हिंड ब्रेन के थ्रू से जो कि किया जाता है। हिंड ब्रेन या फिर मेडुला, हिंड ब्रेन का पार्ट है तो सेरिबेलम, है ना। ये सेरिबेलम के थ्रू से जो है कि ये हमारा ये बैलेंस मेंटेन रहता है हमारा, है ना, सेरिबेलम के थ्रू से। अच्छा सेकंड देखें बीटिंग ऑफ हार्ट, है ना। हार्ट बीटिंग का कंट्रोल या फिर मेंटेनेंस किस तरह से होता है। तो हार्ट बीटिंग का मेंटेनेंस जो कि ये मेडुला के थ्रू से होता है ना। ये मेडुला ऑब्लांगेटा जो होता है उसके थ्रू से होता है। ये भी हिंड ब्रेन का पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है जो थिंकिंग, है ना। थिंकिंग जो हम करते हैं वो ब्रेन के किस पार्ट में ये फंक्शन एग्जीक्यूटिव होता है। तो ये एग्जीक्यूटिव होता है, आपका एग्जीक्यूट होता है ये ब्रेन के सेरिब्रम में। सेरिब्रम जो कि आपका फोर ब्रेन का पार्ट है ना, सेरिब्रम में जो कि ये कंडक्ट होता है थिंकिंग का फंक्शन, है ना। नेक्स्ट आपका है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर का जो फंक्शन होता है वो कैसे एग्जीक्यूट होता है ब्रेन के किस पार्ट से। वो भी आपके ब्रेन के हिंड पार्ट से, हिंड ब्रेन से होता है और मेडुला के सहायता से होता है ना। तो इसका भी आंसर यहाँ पे हो जाएगा मेडुला। तो ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन है, इसी तरह क्वेश्चन आएगा और जो है आपको इसी तरह का इसका आंसर या फिर एक लाइन में जो कि आप आंसर लिख सकते हैं, है ना। चलिए तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइट वन स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग, है ना। इनमें से जितना भी चीज पार्ट दिया गया है बॉडी का, सबका एक एक फंक्शन लिखना है। पहला है रेनल आर्टरी, सेकंड है यूरेथ्रा, एंड थर्ड ग्लोमेरुलस, एंड फोर्थ ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। चलिए देखते हैं इसका आंसर। रेनल आर्टरी क्या करता है। रेनल आर्टरी का काम होता है ब्रिंग्स the blood containing nitrogenous waste
वेस्ट इनटू द किडनी, है ना, किडनी, है ना। तो रेनल आर्टरी का फंक्शन होता है ब्रिंग्स द ब्लड कंटेनिंग नाइट्रोजनस वेस्ट इनटू द किडनी। अच्छा सेकंड देखें, सेकंड आपका आंसर जो हो जाएगा यूरेथ्रा क्या करता है। यूरेथ्रा जो यूरिन सिस्टम का जो एक पार्ट है ये करता है, इसका मेन फंक्शन है रिमूवल, इसका जो मेन फंक्शन होगा रिमूवल ऑफ यूराइन, है ना। यूरेथ्रा का मेन फंक्शन है यूरिन को बाहर निकालना, है ना। थर्ड देखते हैं ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस का क्या फंक्शन है। ग्लोमेरुलस का जो मेन फंक्शन है वो है आपका फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, है ना। ग्लोमेरुलस का मेन फंक्शन है वो है फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, ये ब्लड को फिल्ट्रेट करता है ना। नेक्स्ट देखा जाएगा फोर्थ में है ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, इसका क्या फंक्शन है। इसका फंक्शन है सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन ऑफ यूजफुल मटेरियल, है ना। तो आपका होता है सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन ऑफ यूजफुल मटेरियल, है ना। तो आप देखिए रेनल आर्टरी ब्रिंग द ब्लड कंटेनिंग नाइट्रोजनस वेस्ट इनटू द किडनी, यूरेथ्रा रिमूवल ऑफ यूरिन, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, है ना। उसके बाद आपका आता है ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, इसका फंक्शन है सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन ऑफ यूजफुल मटेरियल, है ना। तो चलिए आपका ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। इसी तरह से जो कि आपको भी आंसर देना है एग्जाम में और आपको फुल मार्क्स मिलने की फुल गारंटी रहेगी। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ऑब्जर्व द फॉलोइंग डायग्राम एंड आंसर, है ना। इस डायग्राम को देखना है। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं ये लाइट रेस है, ये आई बॉल है और ये रेटिना है ना। इसमें देखने से ये पता चलता है कि लाइट जो आपका जो इमेज जो फॉर्मेशन है वो यहाँ रेटिना पे ना बन के वो रेटिना से कुछ दूरी आगे पे जो कि यहीं पे ये बन रहा है ना। और ये आपका ये जो डायग्राम में दिख रहा है ये आपका लेंस है, आई लेंस है ये। तो इस फिगर को देखने के बाद अब जैसे क्वेश्चन क्या है, टाइप ऑफ डिफेक्ट ऑफ विजन, है ना। तो इस नेत्र में किस प्रकार का दृष्टि दोष है, यहाँ देखें। अच्छा, देखने से पता है हमें यहाँ चल रहा है कि लाइट को जो कि रेटिना पे जाना चाहिए वो रेटिना पे ना जाके रेटिना से जो कि पहले ही इमेज फॉर्मेशन कर रहा है ना। अतः इसका मतलब ये हुआ कि जो लॉन्गेस्ट डिस्टेंस पर जो ऑब्जेक्ट्स रहते हैं उसका जो है कि साफ इमेज जो फॉर्मेशन वो रेटिना पे नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये आपका निकट दृष्टि दोष जिसे मायोपिया कहते हैं या फिर ये शॉर्ट साइटेडनेस कहते हैं वो वाला विजन है ना। तो आंसर में लिखेंगे 1 नंबर का टाइप ऑफ डिफेक्ट ऑफ विजन। तो डिफेक्ट आपका हो जाएगा मायोपिया या फिर शॉर्ट साइटेडनेस, शॉर्ट साइटेडनेस, है ना। ये आपका इसमें डिफेक्ट हो जाएगा। अच्छा, राइट टू कॉजेस, है ना। इस डिफेक्ट के होने के 2 कारण कम से कम आपको लिखने हैं। तो क्या 2 कारण है जिसके वजह से जो है कि ये जो है कि आपका होता है। अच्छा, इसके कॉजेस देखते हैं सेकंड नंबर में। अच्छा, कॉजेस हम फिगर को भी देख के कर सकते हैं। अब मान लीजिए ये जो फिगर जो बना हुआ है ये डायग्राम आई बॉल जो है, आई बॉल यदि यहाँ ना होकर यदि यहाँ होता तो इसका मतलब ये नेत्र जो है कि ये आई जो है कि डिफेक्टेड नहीं होता। तब इसका मतलब क्या है, ये आई बॉल जो है आपका अधिक चपटा मतलब अधिक एक्सेस मतलब ज्यादा कर्वेचर हो गया है ना। तो लिख सकते हैं एक्सेस कर्वेचर, है ना। लिख सकते हैं एक्सेस कर्वेचर, एक्सेस कर्वेचर ऑफ आई बॉल, है ना। एक्सेस कर्वेचर ऑफ आई बॉल। आई बॉल क्या हो चुका है आपका एक्सेस कर्वेचर मतलब ज्यादा चपटा हो चुका है ना। सेकंड में यदि यहाँ देखें दूसरा कारण अगर इसी में देखें, अगर आपका एक्सेस कर्वेचर हो गया है तो क्या आपका फोकस जो है कि वो क्या हो गया है, लेस हो गया है ना। तो उसको क्या कहेंगे, है ना, फोकल लेंथ हैज शॉर्टेंड, है ना। फोकल लेंथ क्या हो गया आपका शॉर्ट हो चुका है, छोटा हो चुका है ना, जिसके कारण इमेज जो है कि रेटिना पे साफ नहीं बन रहा। थर्ड में इसमें पूछा है रिक्वायर्ड लेंस फॉर करेक्शन। अच्छा, इस तरह की बीमारी का जो इलाज होता है वो किस तरह के लेंस से किया जाना चाहिए। अब ऑब्जर्व यदि हम करें तो यहाँ हम देख पाते हैं यदि यहाँ पे यदि कोई डाइवर्जिंग लेंस होता जो कि रे को यहाँ ना पड़ने दे के अलावा वह रे को जो कि कुछ इस तरह से ढो के यहाँ तक लाता है ना, मतलब क्या रे को डाइवर्ज कर देता है ना। तो हमें कुछ ऐसा ही डाइवर्जिंग लेंस चाहिए है ना। तो लेंस ऑफ टाइप ऑफ लेंस क्या लिख सकते हैं हम यहाँ से, टाइप ऑफ लेंस रिक्वायर्ड इज डाइवर्जिंग लेंस या फिर जिसे हम कॉन्केव लेंस भी बोल सकते हैं ना, कॉन्केव या डाइवर्जिंग लेंस, है ना। तो ये आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है इस क्वेश्चन का। चलिए फिर डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, वेयर आर ऑक्सीजन सिंथेसाइज्ड इन प्लांट। प्लांट के किस पार्ट में ऑक्सीजन जो हार्मोन है उसका सिंथेसाइजेशन, मतलब कि वह कहाँ संश्लेषित होता है। तो जानते हैं कि इसका यदि आंसर लिखें तो ऑक्सीजन जो है कि आपका प्लांट के ऑक्सीजन जो कि ये लीफ है ना, लीफ एंड स्टेम, ये जो कि यहाँ पे जो कि ये इसका फॉर्मेशन होता है प्लांट में, है ना। लीफ और स्टेम में जो कि ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट देखें, पॉजिटिव फोटो, उसके बाद कहता है विच ऑर्गेन सोर्स, है ना। ये जो इवेंट्स दिए गए हैं ये प्लांट के किस ऑर्गेन में होते हैं। इसमें पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म, नेगेटिव जियोट्रोपिज्म, पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म। तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या क्या रहने वाला है। यहाँ पे 1 नंबर का यदि देखें आंसर, पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म। फोटोट्रोपिज्म मतलब क्या, यानी प्रकाश के द्वारा जो है कि मतलब लाइट के द्वारा जो अट्रैक्ट होता है वाटर, है ना। तो वो आपका कहाँ होता है, वो होता है टिप ऑफ शूट में, है ना। टिप ऑफ शूट, जो प्लांट का जो पार्ट है वहां पे जो कि पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म होता है। अच्छा नेक्स्ट देखा, निगेटिव जियोट्रोपिज्म। निगेटिव जियोट्रोपिज्म, जियो का मतलब होता है आपका धरती, है ना। जियोट्रोपिज्म मतलब क्या, जमीन से जो है कि आपका जो कि पानी का जो कि ऊपर चढ़ना। तो प्लांट्स में पानी किसके सहायता से ऊपर चढ़ते हैं, तो वो रूट की सहायता से चढ़ते हैं ऊपर, है ना। तो ये भी हो जाएगा, ये पूरे रूट के थ्रू से, मतलब पूरे स्टेम जो है कि इस पे फोर्स से मतलब जो कि लगाता है। तो यहाँ पे देखें तो इसका हो जाएगा आपका स्टेम जो कि निगेटिव जियोट्रोपिज्म शो करता है। अच्छा देखें, पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म, है ना। हाइड्रो ये हो गया, जियो का मतलब आपका मिट्टी था, ये हाइड्रो का मतलब होता है आपका वाटर, है ना। वाटर ट्रोपिज्म में प्लांट के किस पार्ट से होता है, तो मतलब पानी का चढ़ाव, वो तो आपके रूट से ही होता है प्लांट के, है ना। तो थर्ड में हम यहाँ कह सकते हैं, यहाँ पे जो आपका रूट से होगा, है ना, जिसकी सहायता से वाटर जो है कि ऊपर चढ़ते हैं। तो ये सब ऑर्गेन्स है जो ये सब फंक्शन दिखाते हैं इन प्लांट में। चलिए डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर, सजेस्ट अ सेफ प्रोसीजर ऑफ डाइल्यूटिंग एसिड, है ना। एसिड को डाइल्यूट करने का एक सेफ प्रोसीजर क्या हो सकता है। हम जानते हैं कोई भी स्ट्रॉन्ग अगर कॉन्सेंट्रेटेड एसिड होता है तो उसे डाइल्यूट करने के लिए हम जो है कि उसको उस एसिड को जो है कि थोड़ा थोड़ा लेके जो कि पानी में मिलाते हैं ना। ऐसा ना करना है कि एसिड में ही पानी को मिला रहे हैं, इससे तो अधिक भारी विस्फोट हो सकता है ना।
तो जो सेफ प्रोसेस है उसमें क्या है कि हम एसिड की थोड़ी थोड़ी मात्रा लेकर उसे पानी में मिलाते जाएंगे और डाइल्यूट करते जाएंगे, है ना। तो आइए इसी को लिख देते हैं। द एसिड मस्ट must always be added in water, है ना, in water with constant stirring, है ना, स्टीयरिंग, है ना। तो क्या करेंगे, एसिड को धीरे धीरे लेंगे और एक निश्चित मात्रा में पानी में जो उसे मिलाते जाएंगे और डाइल्यूशन हमारा होता जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन फॉलोइंग रिएक्शन नेम द सॉल्ट फॉर्म्ड, है ना। इस रिएक्शन में कौन सा सॉल्ट बनेगा और उसका नाम क्या है, या फिर पीएच में जो भी होता है देखते हैं। यहाँ पे आपको दिया गया सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड आपको दिया गया H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड। तो इन दोनों के रिएक्शन से क्या कौन सा सॉल्ट बनने वाला है देखते हैं। सोडियम H2SO4, ये यहाँ पे पहले सॉल्ट बन जाएगा आपका, सोडियम सॉल्ट बनाएगा Na2SO4, है ना, ये हो गया आपका सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट हो गया, उसके बाद फिर आपका बच गया यहाँ पे H2O, है ना, फिर यहाँ पे आपका H2O आ रहा है। तो आपका जो यहाँ पे जो सॉल्ट जो फॉर्म हो रहा है ये आपका हो गया क्या, ये हो गया इसका फॉर्मूला, इसका नेम हो गया सोडियम सल्फेट आपका सॉल्ट जो है कि यहाँ पे फॉर्म हो रहा है ना। चलिए डियर स्टूडेंट, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।